everyone, this is Nusrat and you are watching NK Educare। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melded to form a single solid spheres. Find the radius of the resulting sphere। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि तीन स्फीयर्स को, तीन गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। देख सकते हैं आप। ओके, इन तीनों गोले की रेडियस को हम r1 सपोज कर लेते हैं, छोटे वाले को r1, उससे बड़ा को r2, उससे बड़े को 4 मीन्स r3। सबसे छोटे वाली रेडियस को मीन्स गोले को रेडियस सपोज करते हैं r1, उससे बड़े वाले का r2, उससे बड़े वाले को r3, और इन तीनों को पिघला कर जो बड़ा स्फीयर बनता है, बड़ा गोला बनता है, उस गोले की रेडियस को सपोज करते हैं कैपिटल R। और हमें इस बड़े वाले गोले की रेडियस की वैल्यू ही निकालनी है। ओके, और देखते हैं जो सबसे छोटा गोला है उसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, उसके बाद वाली 8 सेंटीमीटर, उसके बाद वाली 10 सेंटीमीटर। इन तीनों डिफरेंट रेडियाई वाले स्फीयर्स को जब हम पिघलाते हैं तो हमें एक बड़ा सा गोला मिल जाता है। ओके, और हमें इस बड़े से स्फीयर की रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसे ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों स्फीयर्स को पिघलाकर इन तीनों गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इट मीन्स जितनी वॉल्यूम इन तीन गोले के होंगे उतनी वॉल्यूम ये बड़ा वाला स्फीयर का होगा। यस और नो? यहां तक बात क्लियर है? इट मीन्स जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी वॉल्यूम, तीनों की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम ये बड़ा वाला स्फीयर का होगा। सो हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स, तीन छोटे छोटे स्फीयर्स की वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम। तीन छोटे स्फीयर्स की वॉल्यूम बराबर हो जाता है एक बड़ा स्फीयर के वॉल्यूम के। ओके, राइट, मीन्स तीनों की वॉल्यूम एक बड़ा वाला स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स हैं? 3 स्फीयर, 1 2 3। फर्स्ट वाले के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि हमने इसे r1 सपोज किया है। सेकेंड के लिए 4/3 पाई r2 क्यूब, थर्ड के लिए 4/3 पाई r3 क्यूब, इक्वल्स टू बिग वाले के लिए 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R से हमने इसकी रेडियस डिनोट किया है। नौ, अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें, इन तीनों के वॉल्यूम को ध्यान से देखें, ओके, तो कोई चीज तो है ऐसी, कुछ तो है जो दोनों में मीन्स इन तीनों में कॉमन है। और इन तीनों में कॉमन क्या है? हम देख सकते हैं इन तीनों में कॉमन है 4/3 पाई। 4/3 पाई तीनों में कॉमन है। सो 4/3 पाई को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाता है? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। यहां तक बात आई समझ में? अंडरस्टूड? एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई r1 रेडियस कितनी है? 6, तो 6 की क्यूब लेंगे। r2 रेडियस कितनी है? 8 की क्यूब। r3 10 है, रेडियस 10 है, 10 का क्यूब। इन तीनों का क्यूब ले लेते हैं, r1 क्यूब, r2 क्यूब एंड r3 क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ये गिवन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हम देख सकते हैं दोनों में 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कॉमन है। ओके, तो हम इन दोनों को कॉमन है, मीन्स दोनों में 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, कॉमन है। अगर हम इसे ये साइड लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 4/3 पाई एंड 4/3 पाई को कैंसिल आउट कर लेंगे। यस और नो? ये प्लस में है, अगर ये साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यस और नो? तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई। अब हमारे पास सिंपली वैल्यू बच जाती है 6 की क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 6 36, 36 6 216। सिमिलरली उसी तरह से 8 का क्यूब हमारा होगा 8 8 64, 64 8 512, 10 10 100, 100 10 1000, एंड दैट इज इक्वल टू R क्यूब। अभी हमारे पास सिर्फ R क्यूब बच गया। 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कैंसिल आउट। नाउ 216 प्लस 512, 216 प्लस
512 प्लस 1000, 216 प्लस 512 प्लस 1000, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 1728. क्या मिल जाएगी हमें? 1728 एंड दैट इज इक्वल टू आर क्यूब. अब हम क्या करेंगे? 1728 को इक्वल्स टू आर क्यूब, और हम कर सकते हैं आर क्यूब इक्वल्स टू 1728. अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसके आगे के स्टेप हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. यहां तक तो हमें बात आई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम क्या करेंगे? सिंपली ये आर का जो क्यूब है उस क्यूब को रिमूव करेंगे और इसे अंडर क्यूब रूट में डाल देंगे. 1728 को अंडर क्यूब रूट में डाल देंगे. 1728 की क्यूब रूट वी हैव गॉट 12, इसलिए रेडियस कितनी हो जाती है? 12 सेंटीमीटर. रेडियस हमारा यहाँ पे मिल जाता है. बड़े वाले गोले की रेडियस, ये बिग वाले जो स्फीयर है उसकी रेडियस मिलती है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. इसलिए हम कह सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ओके, बिग वाली जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस है 12 हेंस हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ओके.